हाय एवरीवन, आज हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे जो कि काफ़ी स्मार्ट इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं टू राइट मल्टी बैगर्स। कोई भी नया इन्वेस्टर जब वो मार्केट एंटर करता है तो उसको एक चीज़ पता होती है कि हाई पी वाले स्टॉक्स नहीं लेने चाहिए एंड लो पी वाले स्टॉक्स लेने चाहिए, एंड अल्टीमेटली रिजल्ट कई बार ये होता है कि लो पी के स्टॉक्स रिटर्न नहीं देते हैं एंड हाई पी के स्टॉक्स मल्टी बैगर रिटर्न दे देते हैं। एंड इन्वेस्टर गेट्स कन्फ्यूज कि मार्केट के अंदर करना क्या है, एंड उसके अंदर उनको ये लगता है कि ये तो स्पेकुलेशन होता है मार्केट के अंदर। दे आर पार्टली राइट पार्टली रॉन्ग, बिकॉज बस पी रेशो जो होता है वो एक एक्सपेक्टेशन मीटर होता है जो कि मार्केट असाइन करती है एक पर्टिकुलर कंपनी को डिपेंडिंग ऑन इट्स परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द परफॉर्मेंस कि ये कंपनी आगे जाके कैसा करेगी। अगर मार्केट को लगता है कि एक स्टॉक का जो पोटेंशियल है आगे जाके उसके कंपनी के अर्निंग्स का वो ग्रोथ काफ़ी हाई हो सकती है, पर वो उसको हाई पी असाइन करती है। एंड सिमिलरली अगर मार्केट को लगता है कि एक कंपनी जो है उसका एक्सपेक्टेशन लो है तो वो उसको लो पी असाइन करती है। एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि एक स्टॉक के लिए उसके प्राइस में जो एप्रिसिएशन आता है वो दो लिवर से आता है, एक तो उसके अर्निंग्स ग्रोथ, द अदर थिंग इज कि अगर उसका पी एक्सपेंशन होता है। अब ये पी एक्सपेंशन होता कैसे है, कैसे एक स्टॉक का जर्नी बनता है मल्टीबैगर जर्नी, उसको समझने के लिए हमें एक जर्नी समझनी होगी कि एक स्टॉक की जर्नी कैसे रहती है मार्केट के अंदर। एक कंपनी की जर्नी से ही एक स्टॉक की जर्नी आइडेंटिफाइड होती है। जब भी कोई कंपनी एक बिजनेस स्टार्ट करती है, व्हेन इट स्टार्ट्स डूइंग द बिजनेस एंड उसके बिजनेस में उसके प्रॉफिट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है, मतलब उसकी अर्निंग्स एक्सेलरेट होती है। तो इनिशियली क्या होता है एक छोटी कंपनी के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर इनिशियली क्या होता है कि उसके जो अर्निंग्स होते हैं वो उसके प्राइस को लीड करते हैं, बिकॉज उसका पी इतना ज़्यादा री रेट नहीं होता। फिर इवेंचुअली क्या होता है जब मार्केट के अंदर स्मार्ट इन्वेस्टर्स देखते हैं कि काफ़ी क्वार्टर्स के अंदर इस कंपनी के जो अर्निंग्स है वो ग्रो हो रहे हैं, आगे का फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट है, तो मार्केट धीरे धीरे अपनी एक्सपेक्टेशन रिवाइज करके उसका पी री रेट कर देता है, उसको हायर ले जाता है, पी एक्सपेंशन होता है एंड उसके स्टॉक प्राइस में दो लिवर्स उसको ड्राइव करना शुरू कर देते हैं, एक उसका पी री रेटिंग एंड उसका एक अर्निंग्स ग्रोथ, एंड स्टॉक जो है एक पैराबोलिक मूव देना शुरू कर देता है। फिर थर्ड स्टेज आती है जहाँ पे जाके पी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होता या वो थोड़ा सा डीरेट होता है, बट उसके अर्निंग्स स्टिल अच्छे एग्रेसिव आते हैं, अच्छा ग्रोथ आता है अर्निंग्स के अंदर, एंड वो स्टॉक स्टिल आपको 15-20% टाइप का एक कंपाउंडर बन जाता है। एंड फिर एक लास्ट स्टेज आती है जहाँ पे एक चीज़ होती है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं कई बार सोचते हैं कि स्टॉक के पी में एक करेक्शन आ रहा है एंड वो वहाँ पे एंटर करते हैं, बट दैट इज अल्टीमेटली द लास्ट स्टेज जहाँ पे एक स्टॉक का डी रेटिंग हो रहा होता है पी के अंदर, उसका पी जो होता है वो कंप्रेस होता है, उसके अर्निंग्स भी इतने ज़्यादा ग्रो नहीं होते एंड उसका फिर डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री कंटिन्यू होता है। एंड इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स फंसते भी हैं, बिकॉज उनको लगता है कि एक कंपनी का पहले हाई पी था अब वो लो पी है सम ऑफ द केसेस, एंड वो उसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं एंड पी वहाँ से और ज़्यादा डीरेट हो जाता है एंड उनको अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉसेज होता है। अब ये पी री रेटिंग का कॉन्सेप्ट एंड पी एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट कैसे एक स्टॉक को एक शॉर्ट टाइम में भी मल्टी बैगर बना देता है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे इस कंपनी से। द कंपनी वी आर डिस्कसिंग इज बाय द नेम ऑफ शिल्चर टेक्नोलॉजी। As a disclaimer, I hold this company and this is only for education purpose. Nothing is a buy or sell recommendation. But अगर आप शिल्चर का एग्जाम्पल देखो, अप्रैल 2022 में कंपनी में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल हो रहा हो, बट अगर आप अप्रैल 2023 में देखोगे इसका पी ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होकर 15-16 के पी पे आ गया था। बट यहाँ पे आप एक और चीज़ देखोगे कि कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स एकदम से इंप्रूव होने शुरू हो गए थे, इंडस्ट्री के अंदर टेलविंड्स आने शुरू हो गए थे एंड समथिंग वाज हैपनिंग विद इन द कंपनी। इसका प्रॉफिट ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया था एंड एक स्मार्ट इन्वेस्टर की स्क्रीनर में भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। सो अगर किसी ने डीप डाइव किया होता, कंपनी को समझा होता, तो वन वुड हैव गॉटन एन अंडरस्टैंडिंग कि जो अर्निंग्स के अंदर ग्रोथ आ रही है ये आगे जाके भी आती रहेगी। नाउ कमिंग टू 2024, FY 2024 अगर आप देखोगे तो इसके अंदर फाइनली क्या हुआ, कंपनी के अंदर पी एक्सपेंशन आप अगर देखोगे 16 से ऑलमोस्ट 50-60 के पी के ऊपर कंपनी चलेगी एंड इसका अर्निंग्स दोबारा से काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड ऑटोमेटिकली जो स्टॉक 700 रुपये का था उसके अंदर पी एक्सपेंशन एंड अर्निंग्स ग्रोथ की वजह से वो ऑलमोस्ट 6,000-7,000 रुपीज़ पे चला गया। सो एनी इन्वेस्टर जिसने वेव को राइड किया होता, जिसने देखा होता कि स्टॉक में पी री रेटिंग होने के भी चांसेस हैं, इट वाज इन डबल डिजिट पी, एंड जिसने देखा होता कि इसकी अर्निंग्स आगे स्लो डाउन नहीं होगी, वो इस वेव को राइड कर सकता था। अभी अगर आप आज के टाइम पे देखोगे तो कंपनी 40s के पी में है, इसका पी जो है डी रेट हुआ है थोड़े टाइम के लिए एंड स्टॉक में करेक्शन आया है, बट इतना ज़्यादा करेक्शन नहीं आया जितना डी रेटिंग हुआ है, बिकॉज इसके अर्निंग्स भी ग्रो कर रहे हैं। अब यहाँ से किस डायरेक्शन में जाएगा वी डोंट नो, बट
ओनली रीजन आई एम गिविंग दिस एग्जांपल इज कि अगर आप ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो जहाँ पे पी री रेटिंग होने के चांसेस हैं एंड जहाँ पे अर्निंग्स के ग्रोथ इंटैक्ट है, यू कैन लैंड योरसेल्फ अ मल्टी बैगर वेरी इजीली। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट ऑफ कोर्स आपको वो कंपनी को स्टडी करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि जो उसके अंदर अर्निंग्स ग्रोथ आ रहे हैं वो कोई टेम्पररी तो नहीं है, वो लॉन्ग लास्टिंग है। एंड आपको एक और देखना होगा कि इसके अंदर पी एक्सपेंशन का, या अगर वो पीक पी पे भी पहुंच गया तो डी रेटिंग होने के कितने चांसेस हैं, या वहां से पी के एक्सपैंड होने के और कितने चांसेस हैं। एंड तभी आप अपनी प्रोबेबिलिटी इंप्रूव कर सकते हो टू लैंड अप विद मल्टी बैगर्स एंड राइट देयर मल्टी बैगर जर्नी। If you like such videos, subscribe to my channel and do comment in the box below.